लेकिन आपको ये समझना पड़ता है कि उसका एक संघर्ष अलग था, इस बुक का संघर्ष एक अलग है। तो आप कैसे वो चीजें समझ पाए? अभी लिखिए आई एम ए प्रीमियम पर्सन। जब आप लिखेंगे मैं प्रीमियम हूँ, हाँ, ये चीज तो है कि मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास एक बार आएगी, 2 बार आएगी, लेकिन उसके बाद वो आपको ढूंढनी है। और एक इंसान के पास पैसा तो है, टाइम नहीं है, वो पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और एक व्यक्ति के पास टाइम है। और फिर जब कॉल्स भी आते रहते हैं तो बैक टू बैक आती हैं और फिर वो समझ नहीं आता किससे क्या बात हुई। सबकॉन्शियस माइंड लेकर गया। सोने के बाद हमें ये आभास रहता है कि बेड की सीमा यहाँ तक है, अगर हम इधर गए तो गिरेंगे। तो इंसान समझ जाए कि हाँ मुझे अब बड़ा बनना है, तो वो रास्ता वो उसको समझ, जैसे आपको वो बुक से समझ में आया, तो वो वाला लाइफ का डिफरेंस और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस आपको लगता है? So hi and welcome back to another podcast of Talk with Fee. My name is Shweta. So today we have Kumar Rakesh with us. तो हम आज के एपिसोड में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि आपके माइंड से रिलेटेड होगी, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में और या फिर हर इंसान की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो सर का बूट कैंप होता है, हीलिंग के ऊपर थोड़ा सा कन्वर्सेशन होगा। तो हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बिना कोई क्वेश्चन वैसा किए हुए अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? मैम, सन 2000 की बात है, आज से करीब 26 साल पहले। ओके एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात हुई, हम्म। मेरे बड़े ब्रदर के साथ, वो मेरे घर पे आए थे। ओके उन्होंने मुझे एक सवाल किया था कि बेटा क्या बनना चाहते हो। उस वक्त मेरा जो फैमिली का काम था, मेरी फैमिली का काम, वो मिठाई का काम था। ओके और मैं भी कहीं ना कहीं उसी में ही हम्म टाइम दिया करता था। मेरे पास सवाल का जवाब नहीं था, मैं कुछ नहीं बता पाया उन्हें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ऐसे तो जीवन आपका यहीं पे सिमट जाएगा, आपकी ज़िंदगी यहीं पे चली जाएगी, छोटे से गांव में। बनना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैंने नहीं सोचा। तो उन्होंने अपने अटैची में से, सूटकेस में से एक बुक निकाली, जीत आपकी, ओके शिव खेड़ा जी की। हम्म उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा इस किताब को पढ़ना नहीं है, इसको पी जाना है। ओके मैंने कहा सर समझा नहीं मैं आपकी बात। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा पीने का मतलब है कि इसको बार बार पढ़ना जब तक जीवन में बड़ा परिवर्तन ना आ जाए। मैंने वो किताब लेनी चाहिए। उस वक्त उस किताब का जो प्राइस था वो 180 रुपये था, मेरे पास नहीं थे। मैंने मेरी भाभीयों से, मम्मी से, पापा से 10-10, 5-5 रुपए लिए। और 26 साल पहले मैम 180 रुपये किताब के लिए खर्च करना, आप समझ सकते हैं, बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी मेरे पास टोटल मिलाकर मेरा जो गुल्लक था वो भी तोड़ा, 170 रुपये इकट्ठे हुए थे। ओके तो मैंने उनसे कहा मेरे पास इतने ही है। उन्होंने मुझे वो किताब दे दी और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, 10 रुपये बाद में दे देना। वो चले गए। मैं उस किताब को पढ़ने लगा धीरे धीरे, जैसे भी समय मिलता मुझे। सबसे अहम बात ये रही कि उस किताब में जो लिखा था मुझे समझ ही नहीं आता था। ये कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं मुझे नहीं पता था, बस पढ़ रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने जो कहा था कि पी जाना जीवन बदलेगा, ये मेरे भीतर चला गया था। ये एक बार की बात है, करीब 11:30 बजे रात को मैं पढ़ रहा था, उसमें एक लाइन आई कि हम ज्ञान के सागर में तो डुबकियां लगा रहे हैं और सही ज्ञान पाने की एक बूंद को भी तरस रहे हैं। इस लाइन को जब मैंने पढ़ा, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। ये लाइन क्या कह रही है? हम ज्ञान के सागर में तो डुबकियां लगा रहे हैं, सही ज्ञान के एक बूंद को तरस रहे हैं। ये सही ज्ञान होता क्या है? उसके बाद मैंने उस किताब को इतनी गंभीरता पूर्वक पढ़ा, बार बार पढ़ता गया, नहीं समझ में आता था, पढ़ता गया। धीरे धीरे मुझे आभास होने लगा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उस किताब को 7 से 8 बार पढ़ा। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वाकई हम ज्ञान के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, 2001 या 2000 की बात, उस समय की बात है। आज तो सोशल मीडिया, मैं कहता हूं आज तो हम ज्ञान के महासागर में डुबकियां लगा रहे हैं और आज हम ज्ञान के एक बूंद को तरस रहे हैं।
उसके बाद मेरा सफ़र ये स्टार्ट हुआ, मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, उसके बाद वैन डायर को पढ़ा, अच्छा। उसके बाद मैंने दीपक चोपड़ा जी को पढ़ा, उसके बाद मैंने स्ट्रेट मॉडर्न और भी बहुत सारे राइटर्स, जो मुझे मिलता मैं पढ़ता गया। रोंडा बर्न को मैंने पढ़ा। आप यकीन करेंगे मैंने पिछले 26 सालों में 550 किताबें पढ़ दी। बहुत बड़ा नंबर है ये तो। 550 किताबें पढ़ने के बाद मैं बीच में ट्रेनिंग लेने गया। अच्छा। दुबई में भी मैं ट्रेनिंग लेकर आया, अहमदाबाद, मुंबई। मैंने भारत का कोई बड़ा शहर नहीं छोड़ा सीखने के लिए, उस एक बूंद को पाने के लिए जो मेरे भीतर बात बैठ गई थी। बस उसी ने मेरा जीवन बदल दिया और मैं माइंड कोच बना और प्रोग्राम देने लगा। और आज ये सफ़र चलता चलता एक हीलिंग एक्सपर्ट तक ले आया, एक माइंड कोच तक ले आया, लाइफ कोच कह सकते हैं। आज मैं बिल्डर्स को, MLM कंपनीज को, आज मैं बहुत सारे LIC ऑफ इंडिया या लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनीज को प्रोग्राम देता हूँ प्रोग्राम एज ए कोच, माइंड कोच। तो इस जर्नी में मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने खुद ही बताया कि आपने 550 बुक पढ़ी है जी। तो 550 बुक पढ़ने के बाद एक इंसान इतना, मतलब बहुत सारी चीजें समझ में आती है बुक्स के थ्रू। कई बुक्स में होता है कुछ मैसेज सिमिलर ही होते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ता है कि उसका एक संघर्ष अलग था, इस बुक का संघर्ष एक अलग है। तो आप कैसे वो चीजें समझ पाए और आपको कैसे लगा कि जैसे अब मुझे बुक्स ही पढ़नी है और अपने आप माइंड को कोच करना है, क्योंकि माइंड कोच करने के लिए आपको पहले अपने माइंड को कोच करना जरूरी होता है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? बस वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा ना, तो मुझे पता चला कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी विराट शक्ति, एक ऐसी महाशक्ति हमेशा मौजूद रहती है जिसका मुकाबला इस पूरे ब्रह्मांड की कोई अन्य शक्ति नहीं कर सकती। इस यूनिवर्स में हजारों सैकड़ों ताकतें हैं, शक्तियां हैं, लेकिन मैंने ये पाया है कि इंसान के भीतर की वो शक्ति उन सब से कहीं ज्यादा बड़ी है और उसका मुकाबला नहीं हो सकता। बस मुझे ये आभास हो गया कि अब मुझे लोगों तक पहुंचना है, लोगों की उस शक्ति को, सोई हुई शक्ति को उठाना है, जागृत करना है और उन्हें अपने भीतर के उस महामानव से परिचित करवाना है। बस यही एक सफर चलता गया और आज मैं 5 लाख से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। अब तो मैं ऑनलाइन बहुत सारे बूट कैंप हीलिंग के चलते रहते हैं, प्रोग्राम भी बीच बीच में कंपनीज के चलते रहते हैं, साथ साथ बूट कैंप चलते हैं। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना, एज ए ह्यूमन बॉडी में, तो इन दोनों के में क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस के साथ साथ ये नॉर्मल लाइफ में कोई डिसीजन लेने में हमें कैसे इम्पैक्ट या अफेक्ट करता है? कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन, ओके। सबकॉन्शियस माइंड यानी अर्ध जागृत मन। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। कॉन्शियस माइंड जब हम जाग रहे होते तब काम करता है। ओके। जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हमारी पलकें ऑटो मोड पे झपक रही हैं, हम हिल डुल रहे हैं। रात को सो जाते हैं, क्या हमारी पलकें झपकती हैं? नहीं। हमारे हाथ पांव भी नहीं हिलते, हम सो जाते। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता ही रहता है, ये कभी नहीं रुकता। जैसे हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, सांसें चलती रहती हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, और यहां तक कि रात को गहरी नींद आने के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड सोया होता है हमारे साथ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, मैंने कहा ना, 24 आवर्स काम करता रहता है। ओके। हमें मच्छर काटता है मैम, हमारा हाथ कहाँ पे चला जाता है? जहाँ वो काट रहा होता है। नींद में है, हम कैसे चला गया? कौन लेकर गया? सबकॉन्शियस माइंड लेकर गया। सोने के बाद हमें ये आभास रहता है कि बेड की सीमा यहां तक है, अगर हम इधर गए तो गिरेंगे। कोई दीवार तो नहीं होती ना? नहीं। कितने लोग गिरते हैं रात को? कोई भी नहीं गिरता। ये ध्यान कौन रखता है? एक माँ, उसका छोटा सा 4 महीने का बच्चा उसके पास सोया होता है। माँ कितनी भी थकी हुई हो, नींद में हो, बच्चा हल्की सी हरकत करता है, माँ क्यों जाग जाती है? कौन करता है ये?
सबकॉन्शियस। और तो और हमारे भीतर कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। हमारे खाने से रस बनता है, रक्त बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनता है, शुक्र धातु बनती है। यानी बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो चलती रहती है। क्या हमने कभी खाना खाने के बाद मैम अंदर हाथ डाला है, विटामिन इधर, मिनरल इधर? नहीं। अगर ऐसा करना पड़ जाए तो क्या पॉसिबल है? नहीं। संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये कौन करता है? इसलिए मैंने आपसे कहा 90% जो पावर्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की हैं। और यहाँ पे आप चौंक जाएंगी जो अब मैं आपसे कहने वाला हूँ, और खास करके मैं दर्शकों से कहने वाला हूँ जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। पहली कैटेगरी 3% लोगों की है जिन्हें हम सेलिब्रिटी कहते हैं। क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े। ये वो लोग होते हैं जो जाने अनजाने इस महाशक्ति का इस्तेमाल जीवन में कर जाते हैं, क्योंकि इनके लिए शक्ति अनलॉक करके ईश्वर प्रकृति भेजती है। 3% लोग। 95% एक मैम इतनी बड़ी संख्या है, 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जो इस शक्ति को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। संघर्ष करते रहते हैं जीवन में, शिकायतें करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया, फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया। बस इसी संघर्ष में वो चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति, उनके भीतर की जो शक्ति है 95% लोगों की, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी विराट शक्ति है जिसका मुकाबला इस ब्रह्मांड की कोई अन्य शक्ति नहीं कर सकती। वो 95% लोगों के लिए वो शक्ति लॉक है, कभी अनलॉक नहीं होती। इस वजह से वो जीवन में संघर्ष करते करते चले जाते हैं। अब रही बात बचे हुए 2% लोगों की। ये 2% वो लोग हैं जिन्हें प्रकृति कोई इशारा करती है। कोई बुक मिल जाएगी, जैसे मुझे आपको मिली और मैंने उसे परचेज किया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कोई जीवन साथी के रूप में ऐसा व्यक्ति आ जाता है, हस्बैंड या वाइफ के रूप में, वो उस रास्ते पे ले जाता है। ऐसे कोई बुजुर्ग मिल जाते हैं, दादा दादी, नाना नानी, पूर्वज हमारे, बहुत कुछ सिखा देते, वो उस रास्ते पे ले जाते हैं। कोई गुरु, कोई कोच, कोई गाइड मिल जाता है, कोई वेबिनार, कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग मिल जाती है। यानी 2% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति इशारा करती है। और मैं तो यहां तक कहता हूं मैम कि अगर आपको लग रहा है कि ये बूट कैंप या ये पॉडकास्ट हमारा हो सकता है ये भी आपके लिए इशारा हो। बिल्कुल। और अगर इशारा मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए मैम, फिर इस भीतर की यात्रा को शुरू कर देना चाहिए। मैं हलवाई का काम कर रहा था, छोटे से गांव में था, इस हालात में था कि आप बिलीव ही नहीं करेगी। अगर वो इशारा ना समझता, मैं उस किताब को ना परचेज करता और उसे बार बार ना पढ़ता और भीतर की यात्रा को शुरू ना करता, क्या आज मैं इस जगह पर बैठा होता? संभव था ऐसा? तो जब प्रकृति इशारा करती है तो इसी तरह से करती है। तो फिर भीतर की यात्रा को छोड़ना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। और फिर जब तक लक्ष्य पूरे ना हो, जब तक सपने पूरे ना हो, मैं कहता हूं कि रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, हमारी सिख धर्म की पवित्र गुरबानी में आता है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। यानी जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वो इस शरीर यानी पिंड, पंजाबी में पिंड शरीर को कहा गया है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे यानी जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड यानी शरीर में है। जो खोजे सो पावे यानी जो खोजता है वो पा लेता है। और बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जो दरवाजा खटखटाएगा उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा, खुल जाएगा। हाँ, ये चीज तो है कि मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास एक बार आएगी, 2 बार आएगी, लेकिन उसके बाद वो आपको ढूंढनी है। हाँ, वो बार बार आपके पास आके नहीं खटखटाएगी जब तक आप नहीं समझ पाओगे कि हाँ ये मेरे लिए है और मुझे ये करना है। हाँ। क्योंकि जब हम सेमिनार में, वेबिनार में किसी बुक के टच में आते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आते हैं, कोच, गाइड, जो मैंने अभी कहा, अगर भीतर से एक बार भी आवाज आ जाए ना कि ये मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है और मुझे 2% लोगों में परमात्मा, प्रकृति शामिल करना चाह रही है,
कि वो शक्ति तेरे भीतर है, तू अनलॉक कर ले। क्योंकि 95% तो कभी समझ ही नहीं समझ पाते, नहीं पाते। खोल नहीं पाते, वो प्रकृति भी नहीं चाहती। अब आप ये सोच रहे होंगे या पूछने का सोच रहे होंगे कि सर 95% लोगों के साथ ये अन्याय क्यों? उनका वो जीवन संघर्ष भरा। क्यों? मैम, इसमें हालांकि बात बहुत गहरी है, भीतर उतरने वाली बात है, टाइम लगता है। मैं इतना सा कहूंगा कि प्रकृति बैलेंस चाहती है। अगर सभी को ये परम शक्ति मिल जाए, अनलॉक हो जाए, आपको क्या लगता है हमारे घर पे दूध आ पाएगा? नहीं। दूध वाला कहेगा मैं तो करोड़पति बन गया, मेरे घर पे BMW खड़ी है, और हम कहेंगे भैया दूध नहीं आया, वो कहेगा कौन सा दूध, मैंने तो बंद कर दिया काम। क्या हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं होगा। हमारे लिए कुछ भी संभव हो पाएगा जब सभी करोड़पति अरबपति बन जाएंगे तो? नहीं, इसीलिए भगवान ने वो बैलेंस थ्योरी। बस बैलेंस इसलिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये 2% में मैं शामिल हूं, तो मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि तुरंत अपनी डायरी उठाइए और डायरी में एक बात लिख लीजिए। जो मेरे फ्री वाले बूट कैंप जब होते हैं, मैं तब करवाता हूँ लोगों को। बड़ा ही पावरफुल ये टूल रहता है मेरे लोगों के लिए। अभी लिखिए, आई एम ए प्रीमियम पर्सन। जब आप लिखेंगे मैं प्रीमियम हूं, आप प्रीमियम बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, जहां ऊर्जा बहती है वहीं परिणाम प्रकट होते हैं। और अगर आप 2% में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो फिर लिखिए, आई एम ए प्रीमियम पर्सन, मैं प्रीमियम हूं और 2% लोगों में शामिल हो चुका हूं या हो चुकी हूं। और लिखते रहें, क्योंकि प्रकृति ने आपके लिए इशारा कर दिया है। तब तक लिखते रहें जब तक आपको वो मिल ना जाए, जो चीज मिल ना जाए। या फिर हमारे बूट कैंप में आइए, हम आपको 3 दिन में 2-2 घंटे एक ऐसा बूट कैंप देंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे भीतर कितनी बड़ी विराट शक्ति है। तो जैसे आप ये बूट कैंप कैसे करवाते हैं, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन? जैसे अगर किसी को करना हो, अप्लाई करना हो, रजिस्टर करना हो, तो वो कैसे हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा बता पाए? बूट कैंप जूम ऐप पे Zoom होते हैं, ऐप के। ऑनलाइन होते हैं। शाम को 6:50 पर जूम का लिंक ओपन होता है। ओके। हम 4 प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव होते हैं। अच्छा। जूम पे, दूसरा यूट्यूब चैनल कुमार राकेश वर्ल्ड, ओके। उस पर, तीसरा फेसबुक पेज KR वर्ल्ड और कुमार राकेश वर्ल्ड, दोनों पेज फेसबुक पर। 4 प्लेटफॉर्म पे हम एक साथ लाइव होते हैं। 6:50 पर लिंक ओपन होता है, लोग ज्वाइन होना शुरू होते हैं और 7 बजे मैं शुरू करता हूं। 8:55 तक यह बूट कैंप चलता है। ओके। पहले दिन हम हेल्थ पे बात करते हैं, होपोनोपोनो हवाईयन प्रेयर। शायद आपने ये वर्ड ही पहली बार सुना होगा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक ऐसी हवाईयन प्रेयर है, होपोनोपोनो, जापानीज प्रेयर कहा जाता है। जापान के लोग इसे सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छा। इस होपोनोपोनो प्रेयर में 4 मुख्य पावरफुल वर्ड्स हैं। आई एम सॉरी, ओके, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके। ये 4 ऐसे महाशक्तिशाली वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने भीतर से क्लींजिंग कर सकते हैं। जितने भी डर, जितनी भी असुरक्षा, जितने भी भीतर हमारे मेमोरीज अटकी हुई हैं, इमोशंस अटके हुए हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो हमें कुछ करने नहीं दे रहे, चाहे हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, मनी में। होपोनोपोनो हवाईयन प्रेयर इतनी शानदार है, अगर वो सीख ली जाए तो जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार आप बिलीव नहीं करेंगे। लोगों ने शुगर, BP, थायराइड, इवन सरदर्द से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि शब्द ऐसे बोलने ही नहीं चाहिए, ठीक की जा सकती है अगर हम भीतर की उस शक्ति को पहचान लें। और होपोनोपोनो के हवाईयन प्रेयर, जिसका मैं 2 घंटे का सेशन लेता हूं, पहले दिन हेल्थ पे, होपोनोपोनो पे, और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को डिटेल में हम बताते हैं 2 घंटे के प्रोग्राम में। लगभग 2 घंटे का, 1 घंटा 55 मिनट का प्रोग्राम होता है। दूसरे दिन हम लोग बात करते हैं EFT। अच्छा। सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, बहुत जरूरी। और उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप की हीलिंग भी करते हैं। तीसरे दिन हम लोग 2 घंटे के प्रोग्राम में मनी की हीलिंग करते हैं।
कैसे हम रीप्रोग्राम करें पैसे को लेकर, करियर को लेकर। पैसे में भी ऊर्जा है, हर चीज में ऊर्जा है। बस ऊर्जा को अगर हम अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ, उस मनी की फ्रिक्वेंसी के साथ, हेल्थ या करियर या रिलेशनशिप की फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन कर पाए, जो चाहे पा सकते हैं। जो चाहे का मतलब मैम जो चाहे पा सकते हैं। इसी का बूट कैंप हमारा रहता है। और 3 दिन मैं केवल बताता नहीं हूं, बताता तो हूं, साथ साथ आपको करवाता। 6 घंटे का ये प्रोग्राम जीवन बदलने Life वाला प्रोग्राम changing. होता है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होता है। क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस, 550 किताबें और 5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में से निकल कर मैं यहां तक पहुंचा हूं, वो सारा मैं अपने उस प्रोग्राम में शेयर करता हूं। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, नीचे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 6350093673। इंदू मैम का ये नंबर है। आप जब इन पे हेलो लिखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। आप हमारे VIP व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, जहां हमारे इस बूट कैंप में एनरोल कर सकते हैं। और आपको पूरी जानकारी, लिंक प्लस कब होगा, क्या क्या डेट्स हैं, वो सारी आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप जुड़ते ही आ जाएगी। कॉल आप ना करें, सिर्फ हेलो लिखें। हाँ, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कॉल पिक नहीं हो पाती। और फिर जब कॉल्स भी आते रहती है तो बैक टू बैक आती हैं, और फिर वो समझ नहीं आता किससे क्या बात हुई, कैसे कन्वर्सेशन। बस अच्छा सिस्टम है कि एक अच्छा तरीका है कि आप हेलो लिखेंगे, आपको ऑटो मोड पे एक मैसेज आएगा, आप लिंक क्लिक करेंगे, उस VIP ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, जहां पे आपको सारी जानकारी और लिंक दिए जा रहे हैं। आप हमारी बूट कैंप का हिस्सा बन जाए, फिर वो जर्नी शुरू हो जाएगी। जैसा आपने एक चीज बताई कि आप दुबई भी गए हैं, एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए गए थे, राइट? बिल्कुल। तो जैसे आप ट्रेनिंग खुद भी अटेंड करते हैं, फिर लोगों को भी बताते हैं कि एक प्रोसेस है हर चीज का, क्योंकि आजकल की दुनिया इतनी भाग दौड़ की दुनिया है कि उनको चाहिए कि हर चीज तुरंत तुरंत मिल जाए और जल्दी मिल जाए। कोई पेशेंस नहीं रखना चाहता लाइफ में, है ना? तो अब जैसे लेकिन कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हीलिंग, माइंड पावर, दे ऑल नीड टाइम। उनको एक समय चाहिए। अब एकदम से कोई चीज आपको मिली और आपको तुरंत हो जाए कि आप अमीर ही बन जाएंगे, तो नहीं पॉसिबल नहीं। तो वो चीज के लिए आप अगर थोड़ा सा लोगों को बताएं कि हर चीज में थोड़ा समय लगता है और हर चीज का समय निर्धारित भी होता है। जी, तो सीखने के लिए देखिए समय तो देना पड़ेगा ना। हाँ। अब हर चीज को शॉर्ट में कैसे किया जाए, मैं यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी मुझे याद आ गई, शेयर करूं मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। समय की बात है, एक बार एक राजा थे। उन्हें ये लगा कि मेरी प्रजा में सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। तो जो ज्ञान मेरे ऋषि मुनियों के पास या मेरे मंत्रियों के पास या मेरे जो सलाहकार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं मेरे राज्यसभा में या मेरी सभा में, इनके पास जो ज्ञान है वो आम जनता तक, आम प्रजा तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि आप एक ऐसा ग्रंथ या ऐसी कोई किताब तैयार करें जिसमें जीवन बदलने वाली वो सारी चीजें शामिल हो। अब राजा का आदेश था, उन्होंने लिखना शुरू किया। कई महीने लग गए। सारा निचोड़ सफलता के ऊपर, खुशी के ऊपर, शांति के ऊपर वो एक बड़ा सा ग्रंथ बना के लेकर आए, बड़ा सा। राजा ने कहा ये तो बहुत बड़ा है, इतना समय किसके पास है, इसे छोटा करो। अब राजा का आदेश, उसे छोटा करने में लग गए, शॉर्ट किया। 3-4 महीने का समय लग गए, उसे बिल्कुल छोटी सी बुक बना के लाए। राजा ने कहा भाई ये भी बहुत बड़ी है, छोटा करो। अब राजा को कौन कहे, फिर से छोटा किया गया, बिल्कुल छोटी सी डायरी बन के आ गई जिसमें मुख्य मुख्य बातें लिखी थी। राजा ने फिर कहा भाई ये भी बड़ी है, इतना समय नहीं है आज प्रजा के पास, और भी काम करने हैं। अब बड़े चिंतित थे वो लोग, राजा का आदेश है वो भी नहीं टाल सकते, और कितना छोटा करें। सभी ने विचार मंत्रणा की और कई दिन बाद राजा के समक्ष पेश हुए और एक लाइन में लिख कर ले आए। आप जानना चाहेंगे वो लाइन क्या थी? हाँ, दर्शक भी जानना चाहेंगे? बिल्कुल। वो लाइन थी कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, बिना समय दिए कुछ नहीं मिलता, उसके लिए समय देना पड़ेगा। अब जब 25 साल का एक्सपीरियंस, लाखों लोगों से मैं निकल के आया हूं, मैंने खुद सीखा है, समझा है, जीवन में उतारा है, उसे 6 घंटे में, 3 दिन के 2-2 घंटे में भी अगर कोई नहीं लेना चाहेगा तो फिर
मैं उन्हें भी यही कहना चाहूंगा कि फ्री में कुछ नहीं नहीं मिला, समय तो समय देना पड़ेगा। ये तो है। और जैसे कि आपकी जो खुद की जर्नी अगर मैं देखूं, जैसे आपने बताया कि आपका स्वीट्स का स्टोर था, तो वो जर्नी एक कह सकते हैं ना कि जो इंसान समझ जाए कि हाँ मुझे अब बड़ा बनना है, तो वो रास्ता वो उसको समझ, जैसे आपको वो बुक से समझ में आया, तो वो वाला लाइफ का डिफरेंस और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस आपको लगता है? बहुत है, आपके माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए? सबके लिए इतना कुछ हो गया। छोटे से गांव में रहते थे, मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि गांव बुरा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ वो अपने आप में आज भी गांव जाते हैं। संघर्ष था, गरीबी थी, और इतनी गरीबी थी कि एक समय ढंग से खाना खा पाते थे, दूसरे समय खाना ढंग से नहीं खा पाते थे। सभी भाई बहनों के लिए एक ही कलर के कपड़े आया करते थे। अब आप देख लीजिए, एक बड़ा सा थान बोलते हैं हमारे वहाँ पे, बड़ा सा, सब उसमें से बनाते थे। अच्छा। ये हालात थे उस वक्त। आज की बात करूं तो ईश्वर की कृपा से जो एक इंसान सपना देखता है देश विदेश की यात्राओं का, आज साल में 2-2 3-3 बार विदेश की यात्राएं हो जाती हैं। और हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग जानना चाहते हैं तो 4-4 गाड़ियां आ गई, खुला पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अहम बात मैं कहा करता हूं कि इन सबसे भी महत्वपूर्ण जो मेरे जीवन में मायने रखती चीज, ये गाड़ियां, ये समृद्धि, ये पैसा, हाँ ये तो मटेरियलिस्टिक है। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम और माइंड फ्रीडम, अगर जीवन में ये 4 एक साथ नहीं है, एक इंसान के पास पैसा बहुत है लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास समय नहीं है, आप क्या करेंगे उस पैसे का? और एक इंसान के पास पैसा तो है, टाइम नहीं है, वो पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और एक व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम है, लेकिन पैसा नहीं, पैसा उसके पास, वो कहता है कि जहर खाने को नहीं है, तो वो फिर टाइम का क्या करेगा? अब कुछ लोगों के पास माइंड फ्रीडम नहीं है, पैसा भी है, समय भी है, घूमने भी चले गए वो, लेकिन वहां जाके भी माइंड में स्ट्रेस है 20 प्रकार का, तो फिर माइंड फ्रीडम भी तो नहीं कह सकते। लोकेशन फ्रीडम की जहां तक बात है, आज ईश्वर की कृपा से माइंड को प्रोग्राम करके मैं यही सिखाता हूं लोगों को 3 दिन के प्रोग्राम में कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, इसे कमांड दीजिए, ये आपके लिए वो सब कर सकता है जो आप चाहते हैं, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में। तो मैंने मैम यही चाहा था कि मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो। लोकेशन फ्रीडम का मतलब यह है कि मैं जहां चाहे रह सकूं, मुझे ये बाध्यता ना हो कि मैं वहां नहीं रह सकता। आज इतना ईश्वर की कृपा से करने वाला वो परमात्मा प्रकृति है, इतना बढ़िया सेटअप हो चुका है कि मैं जहां चाहे रह सकता हूं और इन चारों का आनंद ले सकता हूं। लोकेशन फ्रीडम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब कुछ किया जा सकता है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी महाशक्ति, ऐसी विराट शक्ति हमेशा मौजूद है जिसका मुकाबला इस ब्रह्मांड की कोई अन्य शक्ति नहीं कर सकती, बशर्ते आप अपने आप को 2% में मानिए। इस 2% प्रीमियम अपने आप को मानना शुरू करेंगे तो प्रकृति इशारा भी करेगी और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और जैसा आपने अभी एक बात बताई, जैसे आप अपने बूट कैंप पे देते हैं, सेल्फ लव पे और ग्रैटिट्यूड। आज के टाइम में ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्ले करती है एक नॉर्मल लाइफ में, कि जो आपके पास है, आप देखेंगे अपने अगल बगल तो दूसरों के पास नहीं है, बट फिर भी वो खुश हैं। और हम लोगों के पास वो होते हुए भी वो सेटिस्फैक्शन या वो हैप्पीनेस नहीं होती, हम और कंप्लेन ही करते रहते हैं। तो उस चीज के बारे में अगर आप थोड़ा लोगों को बताएं। ग्रैटिट्यूड का मतलब मैम बहुत बहुत विस्तारपूर्वक बात की जा सकती है, हम शॉर्ट में बात करेंगे। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी में फिर से वो आता है कि बहुता कहिए बहुता होए। आपने गुरुद्वारा साहब में बहुत बार शाम की गुरबानी जब चल रही होती है, सुबह का जब चल रहा होता है, उस वक्त ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। आप गुरुद्वारा साहब के पास से निकलेंगे या फिर ऐसा कुछ, बहुता कहिए बहुता होए, यानी बहुत कहेंगे बहुत होगा। मेन मुद्दा क्या है? जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा बहेगी। अगर हमारी ऊर्जा या हमारा ध्यान सिर्फ कंप्लेन पे है
मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसी नहीं, तो फिर आप किसे आकर्षित कर रहे हैं? आप जीवन में किन चीजों को अपनी ओर खींच रहे हैं? इस दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत है। आप जो चाहें अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, बशर्ते आप उस आकर्षण के सिद्धांत को सीख लें, समझ लें। 2006 में, इस पॉडकास्ट में तो मैं नाम नहीं ले सकता, 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी, तब डीवीडी आई थी, बाद में उसे यूट्यूब पे भी डाला गया, आज है नहीं है मुझे नहीं पता। उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़े स्तर पे काम करता है और करता है, सिद्धांत है, सिद्धांत कभी फेल नहीं होते। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी, हम माने ना माने वो तो काम करता है ना। हाँ। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी अगर वो चूक जाए तो प्रलय आ सकते। क्या कभी चूका है? नहीं चूका। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, लेकिन चूकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी प्रकृति ने अपना रंग दिखा दिया, प्रकृति ने यहाँ भी अपने आप को बैलेंस कर लिया। उस किताब में, जो किताब 2007 में रिलीज हुई, पहले उसकी डॉक्यूमेंट्री आई वीडियो के रूप में, उसमें भी एक कड़ी छूट गई मैम। अच्छा। वो एक ऐसी कड़ी छूट गई जिसके वजह से लोग छोटी छोटी चीजों को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझकर, सीख कर अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करता है तो हम बड़ी चीजों को, बड़े सपनों को, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, बड़ी बड़ी चीजों को क्यों नहीं अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पा रहे? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जो कड़ी छूट गई है ना, वो जानबूझ के प्रकृति ने उसमें रख ली अपने पास। हालांकि सब कुछ बताया गया उस बुक में, उस डॉक्यूमेंट्री में, लेकिन फिर भी रह गई। उस कड़ी पे मैं बात करता हूं 3 दिन के इस प्रोग्राम में। क्योंकि प्रकृति 95% लोगों को वो नहीं देना चाहती थी, इसलिए उस कड़ी को फिर हटा दिया गया। और मैं फिर से कहूंगा, अगर आप अपने आप को प्रीमियम मानते हैं, 2% में मानते हैं, तो मैं फिर आपके इस पॉडकास्ट के जरिए इनवाइट करना चाहूंगा, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आइए 2% में अगर आप अपने आप को मानते हैं तो उस छूटी हुई कड़ी को हम फिर से जोड़ दें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत अपने जीवन में लागू करके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी में जो चाहे वो पा सके। और जहां तक बात है आपकी ग्रेटिट्यूड के बारे में, आपने मुझसे पूछा, तो मैं एक ही बात कहूंगा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, उसके खजाने भर दिए जाएंगे, उसके भंडार भर दिए जाएंगे। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो थोड़ा बहुत है वो भी छीन लिया जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? है और नहीं, ये 2 बहुत बड़ी चीजें हैं। जिसके पास है, यानी जिसके पास धन्यवाद है, उसे और दिया जाएगा। और जिसके पास नहीं है, यानी जिसके पास धन्यवाद नहीं है, तो शिकायत तो फिर ऑटो मोड पे आ जाती है ना। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। या तो आप शिकायत रखेंगे या आप धन्यवाद रखेंगे। अगर आपके पास धन्यवाद है तो चीजें आपके जीवन में भर भर के आएंगी। और ग्रेटिट्यूड के ऊपर भी पीपीएफ फॉर्मूला बहुत काम करता है मैम। अब पीपीएफ फॉर्मूला आप कहेंगे यहीं बता दो, तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। मैं ये लोग जो सेशन ज्वाइन करेंगे, हाँ, जब वो 3 दिन के प्रोग्राम में आते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैं अट्रैक्ट मनी 5 स्टेप फॉर्मूला बहुत डीप लेवल पे बताता हूं, क्योंकि मनी को अट्रैक्ट करना मेरे लिए सबसे इजी है। आप कहेंगे आज की दुनिया में मनी को ही अट्रैक्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल हो रखा है लोगों के लिए, पैसा कैसे आएगा? और मैं कहता हूं कि मनी को आकर्षित करना बहुत इजी है, बस उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। जैसे ग्रेटिट्यूड का पीपीएफ फॉर्मूला मैं बताता हूं मेरे प्रोग्रामों में, और अट्रैक्ट मनी का 5 स्टेप फॉर्मूला बहुत काम करता है मैम, बहुत काम करता है। ऐसे ऐसे लोग मेरे यूट्यूब चैनल कुमार राकेश वर्ल्ड पर टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे, जिन्हें 15-20 दिन के प्रोग्राम अटेंड करने के बाद 40-40 लाख सालाना पैकेज मिल गया, जिनके पास जॉब नहीं थी। ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं। नाइस। तो ये चीज तो समझ में आई मुझे। उसके अलावा मैं आपसे ये जानना रही, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ आपके साथ आपके प्रोग्राम में? फनी इंसिडेंट इन द सेंस?
फनी इन द सेंस लाइक कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जो आपको लगा हो कि ये करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसने किया और ही सक्सीड इन दैट जो उसको चाहिए था, कुछ ऐसा, कुछ हाँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग या फिर इमोशन स्टोरी भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार की बात है, मैं हिसार हरियाणा में था। वहां पे मेरा प्रोग्राम चल रहा था पूरे दिन का। कोई सीमेंट की बड़ी कंपनी थी, 350 लोगों का प्रोग्राम था। मुझे बुक किया गया था क्योंकि मैंने बताया ना मैं जाता रहता हूँ एमएलएम कंपनीज में, हाँ हाँ। और बिल्डर्स के यहाँ, इंश्योरेंस की कंपनीज, बैंक वाले, सीमेंट वाले, इस तरह से प्रोग्राम होते रहते। मैं वहाँ प्रोग्राम कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पे बात चल रही थी कि जो हम बार बार दोहराते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि पिक्चर्स के द्वारा चीजों को यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ले लेता है। ओके। जैसे मैं अब आपसे कहूं कि मैम अगले 15 सेकंड आप अपनी माँ के बारे में मत सोचना, क्या आप ऐसा कर पाएंगी? नहीं। क्योंकि मैंने माँ शब्द साथ में जोड़ दिया। और जब हम कहते हैं मैं लेट नहीं होना चाहता, तो यहाँ पिक्चर लेट की बनती है, जल्दी की बनती है? शब्द जो बोले वही बनेंगी। मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता, यानी जो आप नहीं चाहते आप वही बोल रहे हो और उसकी पिक्चर बन रही है। याद है आपको बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, आपको पिक साथ में दिखाई थी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की भाषा को समझता है। हिसार में मेरा प्रोग्राम चल रहा था और यही बातें चल रही थी। प्रोजेक्टर स्क्रीन पे काफी सारी स्लाइड चल रहे थे, क्योंकि वो 2 दिन का प्रोग्राम होता है, 20 घंटे का सबकॉन्शियस माइंड का, फिर जाके ये कवर हो पाता है। तो मैम एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया कि सर मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। मंच पे आए, उन्होंने कहा सर जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे नहीं पता था, मुझे तो आज पता चल रहा है आपके इस प्रोग्राम में आने के बाद कि सबकॉन्शियस माइंड इतनी पावर रखता है और हमारे भीतर है। सर कि जब मेरी शादी होने वाली थी तब मैं बार बार कहा करता था कि मुझे सिरसा शादी नहीं करनी, सिरसा शादी नहीं करनी। घर वाले भी कहते थे सिरसा शादी नहीं करेंगे। अब तब तो ये बात पता ही नहीं थी कि सिरसा बोलने से पिक्चर किसकी बन रही है, सिरसा शहर की बन रही है। वो बार बार बोलते थे और घर वाले भी यही बोलते थे। 5-6 साल का समय निकल गया, शादी की उम्र आई। तो उन्होंने बताया कि सर जब मेरी शादी की उम्र आई तो उस वक्त मेरे फादर साहब बीमार हुए और वो बार बार एडमिट करवाना पड़ा उन्हें। एक ऐसी हालात आ गई कि 10 दिन घर पे तो 20 दिन हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट रहना पड़ता, ऐसी स्थिति बन गई। और उन्होंने बताया मैम कि एक दिन डॉक्टर ने ये कहा कि अब आपके फादर साहब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है इस दुनिया में, बाकी तो ईश्वर को पता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि 10-15-20 दिन के मेहमान हैं। सुनकर सभी को झटका लगा और उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे जीजा जी, मेरी सिस्टर की शादी पहले हो चुकी थी, तो मेरे जीजा जी ने कहा कि पापा की बड़ी इच्छा है बेटे की शादी देखना, हर बाप की होती है, तो क्यों ना शादी कर दें ताकि ये शादी तो देख लें, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर। तो आनन फानन में तैयारियां की गई और उस वक्त सबसे बढ़िया वाला रिश्ता पता कहाँ से आया हुआ था? सिरसा। सिरसा शहर से आया हुआ था। और ना चाहकर भी, विरोध करने के बावजूद भी दामाद ने ये कहा, वो घर का इकलौता दामाद, कि शादी कर देनी चाहिए, रिश्ता बहुत अच्छा है। शादी कर दी गई, आनंद फानन शादी हो गई। नहीं पता था कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। और उन्होंने कहा सर मैं हैरान इसलिए नहीं हूं कि मेरी शादी सिरसा हुई, जो बीज बोए थे वो तो अंकुरित होने थे। मैं हैरान इसलिए हूं और खुश भी हूं कि डॉक्टर ने कहा था कि आपके फादर साहब 15-20 दिन, महीने के मेहमान हैं। मेरी शादी के 17 साल बाद उनकी डेथ हुई। सबकॉन्शियस माइंड कहां तक प्रोग्रामिंग कर देता है उस शादी को करने के लिए। उसके बाद वो ठीक हुए, पोता पोती, दोता दोती सब कुछ देख कर गए। 17 साल बाद वो गए, कहते हैं मैं खुश हूं लेकिन हैरान भी हूं। और सर सबकॉन्शियस माइंड बहुत लंबे समय तक बात को पकड़े रखता है। उन्होंने बताया कि सर मेरी शादी के बाद मेरे 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां 1 बेटा। और सर आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने मुझे कहा मैम कि मेरे 3 बच्चों की शादी भी सिरसा ही हुई है। अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। और यही बताता हूं मैं कि जानिए अपने भीतर की उस पावर को। ऐसे ही नहीं बोल दिया गया कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड, इस शरीर में है, जो खोजे सो पावे। तो जैसा कि अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया सबकॉन्शियस माइंड, ठीक उसी तरह हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। बिल्कुल।
तो हीलिंग के ऊपर आपके क्या मतलब? हीलिंग के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। हम घर पे सामान लाते हैं नया, सोफा सेट, टीवी सेट या फिर बेड लेकर आते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या बिना पुराना सामान बाहर निकाले नए सामान को एडजस्ट किया जा सकता है? नहीं, स्पेस चाहिए। ट्रेन में हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं, स्पेस बनता है, फील होता है, वहां भी स्पेस चाहिए। ये सेलफोन हम लोग लेकर आए, इसमें भी स्पेस है, ये भी एक दिन फुल हो जाएगा, हम कुछ डेटा डिलीट करेंगे। हमें ये तो पता है कि हमारी डिवाइस में स्पेस चाहिए, ट्रेन में भी स्पेस चाहिए, घर में भी स्पेस चाहिए, तब नया सामान आ सकता है। तो हम ये कैसे भूल गए कि जब पैदा हुए तो ये वाला जो सबसे बड़ा यंत्र टूल दिया था ईश्वर ने, प्रकृति ने, इसको तो हमने शुरू से भरना शुरू कर दिया, कभी हीलिंग करके इसको डिलीट नहीं किया। हीलिंग रिश्तों में, करियर में, मनी में, इन सब में, हेल्थ में डेटा डिलीट करने में बहुत पावरफुल काम करती है। जिसको ये करना आ गया वो जो चाहे कर सकता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हीलिंग सीखिए। इनर हीलिंग के बिना इम्पॉसिबल है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी में कुछ बड़ा कर पाना। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप आना चाहें तो आइए, 3 दिन का बूट कैंप करते हैं, आप सीखिए। लेकिन एक किताब जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं 550 किताबें पढ़ी हैं, 4 किताबें मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं। आज मैं 4 तो नहीं करूंगा, 3 तो मैं अपने पास रखूंगा, वो उस प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ऐसी किताब उन 550 में से, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी जी की लिखी हुई है। इसे घोट के पी जाएं। बाकी 3 किताबों के बारे में वहां बात करेंगे। ओके, तो जैसे अभी हमने एक बुक की बात करी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो एट लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू, अपने 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू, कि कुछ ऐसी 3 मैसेजेस या एक मैसेज उनके लिए जो कि शायद आज आपका पॉडकास्ट देखें, व्यूअर्स फिर आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपके बूट कैंप में भी आएंगे, तो उनको आइडिया मिलेगा कि और ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमें इन सब चीज़ों में भी थोड़ा समय देना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपका अगर कुछ मैसेज उनको देना चाहिए। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में हमारे पूर्वजों ने कहा है, हर धर्म के ग्रंथ में लिखा है, जो भीतर गया सो तर गया। यात्रा सारी भीतर की है, भीतर उतरना है। चाहे आप किताबों को पढ़ के उतरे, किसी कोच, किसी गाइड या किसी भी आध्यात्मिकता में उतरे, भीतर उतरना पड़ेगा, क्योंकि कारण भीतर है, बाहर तो केवल परिणाम है। अगर आप परिणामों को बदलना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, हेल्थ भी 2 प्रकार की है, शारीरिक और मानसिक, करियर से संबंधित हो, मनी से संबंधित हो, या फिर रिश्तों को लेकर उलझाव जीवन में आया हुआ, कारण भीतर है, परिणाम बाहर है। कारण हटा देंगे, परिणाम बदल जाएंगे। तो उसके लिए हीलिंग अपने आप में नायाब तोहफा है ईश्वर का दिया हुआ, और यहां से डेटा डिलीट करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे यहाँ स्पेस बनता जाएगा, आपके जीवन में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, रिश्ते, बेहतर हेल्थ, करियर और मनी, सब मिलना शुरू हो जाएगा। पहले मैंने किया है, फिर अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा चुका हूं और करवा चुका हूं। तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है इस फील्ड में? बहुत अच्छा, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तो बदला है, हर प्रकार से मेरी लाइफ बदली है। इस सिस्टम के थ्रू या इस जर्नी के थ्रू या इस तरीके से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का ईश्वर मुझे निमित्त बना रहा है। मैं उस ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं केवल निमित्त मात्र हूं मैम, करने वाला वो परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, वाहिगुरु कहे, खुदा कहे, गॉड कहे, मैं उसे सबकॉन्शियस माइंड कहता हूं। शक्ति भीतर है, बाहर केवल परिणाम।
सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। मुझे पता है कि जितने भी दर्शकों और व्यूवर्स देख रहे हैं, इवन मैं खुद भी, अगर जो चीज़ मैंने सुनी है, मुझे चीज़ें समझ में आई हैं कि हमारी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड का जो आपने एक रिलेट किया जी कि कैसे हम वो चीज़ ना ना करके बोलते हैं लेकिन वही चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती हो है। जाती। हाँ, तो वो चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमें कुछ ऐसी बातें बताने के लिए। और भी ऐसी बातें हम आगे भी करेंगे आपके साथ, जी बिल्कुल। इन फ्यूचर कुछ कनेक्ट करते रहेंगे कुछ एपिसोड्स के थ्रू। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल टॉक विद फील, एंड थैंक यू सर।